जय हिंद बच्चों। ठीक है, आज हम लोग फिर से जो कल क्लास रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे वो हो नहीं पाया, इसलिए 5 मिनट हम ये थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कल का, उसके बाद आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। काश थीटा आधार बटे कर्ण, ये सारे फार्मूले हैं। यहाँ पे जो मेन फार्मूला है हमारा वो ये वाला है जो इधर है। ठीक है, और यहाँ पे चित्र के बारे में कुछ बताया गया था। जैसे इसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी क्या होगी? कर्ण होगी। यहाँ से ये जो कोण बना है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये लंब हो जाएगी आपकी, ये बताया गया था। और ये जो नीचे बच रहा है ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं दूसरे चित्र पे। यहाँ पे जो कोण ए है ये 30 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये अब लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा? कर्ण। ये तो फिक्स रहता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब आधार। आ जाते हैं तीसरे चित्र पे। यहाँ से क्या करते हैं, ये तो कर्ण अपना फिक्स होगा। ठीक है, कर्ण अपना ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अभी मान लीजिए यहाँ पे ये कह दिया कि कोण सी बराबर 45 अंश, तब आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कोण सी बराबर अगर 45 अंश किताब में दे दिया तो आपको तुरंत ये क्या करना पड़ेगा? 45 बनाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे ये चीज क्या हो गई? लंब हो गई, और ये चीज क्या हो गई? आधार हो गई। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे अभी हम कोण का नाम बदल देते हैं। कोण ए बराबर अगर 45 हो गया तो यहाँ से ये सब चीजें हमको हटानी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से ये हमने हटा दिया। कोण ए बराबर कितना मान लिया हमने? यहाँ पे 45 हो गया। अब अपना लंब क्या होगा? यहाँ से चित्र में देखेंगे लंब बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला, यानी कि ये बी और सी। अब आधार अपना ये बन गया। ठीक है, और एक सूत्र के बारे में बात हुई थी यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक, तीनों चित्र समझ में आया? एक बार दोहरा देते हैं। यहाँ पे जो भी कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। जो भी कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। जो भी कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा होगी लंब होगी वो। लेकिन एक चीज जो फिक्स है, जो हमेशा फिक्स रहता है, वो चीज क्या है? कर्ण। कर्ण हमेशा क्या रहेगा? आपका फिक्स होगा, जो आपकी सबसे लंबी भुजा होगी। ठीक है, जो आपकी सबसे लंबी भुजा होगी। ठीक है, अभी ये सारे जो सूत्र लिखे इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये धीरे धीरे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई इस चित्र से? ठीक है, इस चित्र से इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे हमने एक विद्या प्रकाशन की जो किताब है उसमें से हमने ये पहला सवाल लिया है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, हमेशा लगभग 10 सालों में ये पेपर में आया हुआ है। मतलब सभी पेपर में नहीं, लेकिन इस टाइप की जो सवाल हैं कभी ना कभी मिल ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको। सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान बताइए। ये आपके विद्या प्रकाशन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हल करने पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर क्या है? 3/4। अभी आप इस फार्मूले पे आ जाइए तुरंत। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या दिया है? लंब और कर्ण दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला देखिए, साइन थीटा में ऊपर लंब है और कर्ण क्या है? नीचे। तो यहाँ पे साइन ए में ये ऊपर वाला क्या होगा? लंब होगा। ये वाला क्या होगा? कर्ण होगा। अभी देखिए यहाँ पे आधार जो है वो हमारे पास नहीं। यहाँ पे हम एक चित्र बना लेते हैं नॉर्मली, वैसे ही यहाँ पे हमने चित्र बना लिया। ये कर्ण दिया है, ये कर्ण हो गया। ये नॉर्मली क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये हमने 90 डिग्री बना ली। ठीक है, यहाँ पे कर्ण दिया है, कितना दिया है? 4। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर क्या है? 4। लंब बराबर क्या है? 3। लंब हमको क्या दिया? 3 दिया। अभी हम आधार ज्ञात करेंगे। आधार जो आएगा वो इस फार्मूले से आएगा, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है,
अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके सबसे पहले क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अभी कर्ण का वर्ग यानी कि ये 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन में दिया है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 4 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया, 3 प्लस a का स्क्वायर। अभी 4 का वर्ग क्या होगा, ये सब चीजें पता होना चाहिए। 16 और 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस a स्क्वायर। अब ये चीज इधर प्लस में है, कोई भी चीज जब बराबर को क्रॉस करती है तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। 16 माइनस 9 बराबर कितना होगा, a स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7 बराबर a स्क्वायर। अभी जो भी चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इधर 7 है, तो इधर से स्क्वायर जब भी हटेगा तो इधर क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे √7 बराबर a, यानी कि अपना जो आधार निकला वो कितना निकला है, √7। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। पूछा क्या है, cos a और tan a। ठीक, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a और cos a बराबर होगा क्या, cos a हम फार्मूले में आ जाते हैं, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। यानी कि ऊपर हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, और फार्मूले में नीचे क्या दिया है हमको, नीचे कर्ण चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। हमने आधार कितना निकाला, √7, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, √7, और कर्ण हमको पहले से ही दिया था, यहाँ पे क्या है 4। तो ये आपके पहले सवाल का उत्तर हो गया। अभी दूसरा क्या दिया है, tan a। tan a की वैल्यू सेम ऐसे ही निकालेंगे, tan a यहाँ पे लिखेंगे, tan a बराबर, अब आते हैं इस फार्मूले में, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। यानी कि हमको ऊपर क्या चाहिए, लंब, और नीचे क्या चाहिए, आधार। यानी कि लंब बराबर हमारे पास क्या है 3, और आधार हमने क्या निकाला यहाँ पे, √7। तो लंब क्या हो गया 3 और आधार क्या हो गया, √7। ये आपके दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे एक बार हम और देख लेते हैं कैसे क्या हुआ है। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने इसे नॉर्मली ही एक क्या किया, चित्र बना लिया। यहाँ पे लंब हमने इसको माना, कर्ण इसको माना, 90 डिग्री के सामने वाला। आधार हमको नहीं दिया था, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके सबसे पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। आधार हमने यहाँ से हल करके निकाला, a बराबर कितना आया, √7। अभी हम क्या करेंगे, cos a जो पूछा है, ठीक है, cos a के फार्मूले में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, वहां पे दिया गया है। ठीक है, तो आधार हमारा क्या हो गया, √7, और कर्ण कितना हो गया 4। वैसे ही tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा 3, यहाँ पे दिया गया था, और आधार हमने कितना निकाला था, √7। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा सवाल जो है हमारे पास वो दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब तो मामला फंस गया। ठीक है, साइन cos tan तो दिया नहीं, यहाँ पे दिया क्या है, sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय। अन्य सभी के मतलब क्या हो गया, अन्य में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सेक दिया है, ये सेक हम नहीं ज्ञात करेंगे, बाकी साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा और कासेक थीटा, ये हमको निकालना पड़ेगा। अभी हमको एक केवल सेक थीटा छोड़ के बाकी 5 का तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ये है, बाकी के फार्मूले ये, यही दोनों काम आने वाला है। ठीक है, ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। यहाँ पे दिया है, अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, दिया क्या है हमको, सेक थीटा बराबर कितना, 13/12। अभी आप लोग फार्मूले में देख के थोड़ा ये सोचेंगे, सेक में जो कर्ण होता है वो ऊपर और आधार कहाँ होता है, नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण बराबर हमारे पास कितना है 13, और आधार बराबर कितना है हमारे पास 12। अब यहाँ पे हमको लंब निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे।
ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमको कितना दिया, 12 दिया है, नहीं 13 दिया है, ये कर्ण का वर्ग हो गया। लंब हमको ज्ञात करना है प्लस आधार हमारे पास क्या है 12। अभी 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 12 का वर्ग कितना होगा 144। ठीक है, यहाँ पे 13 का वर्ग, 13 की जगह हम क्या लिखेंगे 169, यहाँ पे 169 हो गया बराबर एल स्क्वायर प्लस 12 का कितना होगा 144। अब यहाँ पे ये 144 देखिए ये बराबर के इस साइड में है, तो हम इसको उठा के सीधा इस साइड में लाएंगे तो इधर प्लस इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर क्या होगा एल स्क्वायर। अब 169 में से अगर हम 144 माइनस करते हैं तो अब कितना आएगा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 25 बराबर एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर कितना होगा 25। अभी इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट, यानी कि इधर से अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लगा के ही हटाएंगे। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 बराबर क्या हो गया यल। यल का मतलब क्या है हमारा आधार है। ठीक है, यल का मतलब हमारा लंब, लंब बराबर कितना आ गया 5। बस हमको अगर ये 3 मिल गया तो हम कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल में क्या था कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी में हमारे पास सेक तो दिया है, सेक ये तो दिया है हमारे पास, इसको छोड़ के बाकी 1 2 3 4 5 ये 5 हमको ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा। देखिए अगर यहाँ पे थीटा दिया हम लोग थीटा लेंगे। साइन थीटा में फार्मूले में क्या होता है लंब बटे कर्ण। अभी हमारे पास लंब कितना निकला है यहाँ से 5, हम यहाँ लिखेंगे 5 और कर्ण कितना हो गया 13। पहला तो आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा आएगा कास। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होगा, ऊपर क्या है आधार और नीचे क्या है कर्ण। कास थीटे के फार्मूले में ऊपर आधार हो जाएगा, नीचे क्या होगा कर्ण, यानी कि आधार हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। दो तो हल हो गया। तीसरा, ठीक है, तीसरे पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर, tan थीटा के फार्मूले में क्या होगा ऊपर लंब होगा नीचे आधार, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऊपर लंब, लंब हो गया 5, आधार हो गया कितना 12, 3 तो हमारा निकल गया। साइन कास टैन। अब हमारे पास बारी आती है काट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ ऊपर फार्मूले में आधार और नीचे क्या दिया है कर, तो यहाँ से आधार कितना दिया हमारे पास 12 और कर्ण कितना दिया 13। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। अभी हम लोग आ जाते हैं पांचवें पर। पांचवा हमारे पास क्या होगा कोसेक थीटा। ये हो गया हमारे पास कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास कितना है 13 और लंब कितना है 5। ये बहुत छोटा छोटा सवाल है अभी। ठीक है, अभी अगर समझ में आता है तो हमने हमारे पास जो भी है 2011 से लेकर 2021 तक इस फॉर्मेट में जितने भी सवाल आएंगे अभी हम लोग उनको कर लेंगे। ठीक है, और ये तो बेसिक वाला होगा, ये शायद 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा। नॉर्मली 1 नंबर का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैलकुलेशन कराएगा जोड़ घटाव कराएगा, यहाँ पे प्लस करके कुछ कास थीटा टैन थीटा देगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 नंबर का कर देगा। लेकिन क्या है ना, एक एक नंबर आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको हर नंबर पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी ये चीज़ें शुरुआत में कंप्लीट होंगी, अच्छी होंगी, तो आपको आने वाले जो त्रिकोणमिति में आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें आसानी होगी। पता लगे यहाँ पे कुछ आता नहीं है, कल को जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग पढ़ेंगे फिर तो वहाँ पे ये मामला फंस जाएगा।
वहाँ पे हमको यही मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा, यहाँ से कुछ दिया गया, यहाँ से कुछ दिया गया, किसी टावर की लंबाई पूछ ली गई, किसी पहाड़ की लंबाई पूछ ली गई, दो गाड़ियों के बीच की दूरी में इतना कोण है वो पूछा गया, फिर हम तो वहाँ फंस जाएंगे अगर ये सब तैयार नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं अब जल्दी जल्दी से 2011 से लेके 2021 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, लगभग 20 सवाल हैं हमारे पास, 23 सवाल है, ये हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को शुरुआत जो त्रिकोणमिति की हुई है इस पे मजबूत पकड़ बनाना पड़ेगा अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से ये सब समझ में आता है, ठीक है, तो आगे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अभी इस सवाल में सभी लोगों को शायद क्लियर होगा कि ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं ये ठीक है, समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी हम लोग इसके अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारे पास अगला सवाल है। ये सवाल की ये खासियत है, ये 2011 में आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, दिया गया है यदि कास ए बराबर 4/5, ठीक है, तो tan ए का मान बताइए। ये कब आया है? 2011 में आपका आया हुआ है। ठीक है, 2011 में ये जो आया हुआ है क्या आप लोग शायद संभवतः कर ही लेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ी है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे, हल होगा ये कास ए बराबर कितना दिया है 4/5। अभी हम आ जाते हैं फार्मूले पे। फार्मूले में क्या है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि कास में जो भी चीज ऊपर होगी वो आधार, जो नीचे होगी वो क्या होगी, कर्ण। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे आधार हमारे पास क्या है 4, कर्ण हमारे पास है 5। अब आती है इस फार्मूले की बारी। ये आपकी इन सवालों के लिए रीढ़ की हड्डी है ना, सभी सवालों में ये लगेगा जरूर। चलिए ठीक है, ये फार्मूले का हम यूज करके सबसे पहले आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब हमारे पास नहीं है, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास कितना है 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 बराबर यल स्क्वायर प्लस ए बराबर कितना दिया है 4 का स्क्वायर। यहाँ से अभी 5 की वर्ग जो है वो 25 बराबर ये हो गए यल स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। अभी 16 उधर प्लस है, ये 16 प्लस है तो इधर आएगा क्या होगा माइनस, तो 25 माइनस कितना 16 बराबर यल स्क्वायर। अब अगर 25 में से हम 16 घटाएंगे कितना आएगा 9 बराबर यल स्क्वायर। अभी देखिए हम बार बार बता रहे हैं अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा जरूर। तो यहाँ पे ये अगली लाइन में √9 बराबर क्या हो जाएगा यल, और √9 की वैल्यू कितना होती है 3। यल बराबर कितना आया 3। यहाँ लंब हमारे पास आ गया 3। अब हम बात करते हैं ये जो पूछा है tan ए, यहाँ पे tan ए बराबर, अभी tan में हम लोग यहाँ पे सूत्र में फोकस करेंगे, ये चीज आप लोग याद करिएगा जरूर। ठीक है, ये चीज याद करिए, tan थीटा बराबर क्या है, ऊपर लंब होना चाहिए, नीचे आधार होना चाहिए, बीच में ये बटे का निशान होना चाहिए। यानी कि हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे लंब, यानी कि आ गया है 3, और कर्ण कितना आया है, नहीं कर्ण नहीं, लंब बटे आधार होगा, आधार कितना आया है 4। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 2011 में पूछा गया। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे तो बहुत, अगर आपको आ रहा है तो ये हल करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे ये 2-3 लाइन में केवल आपको ये 1 नंबर देके जा रहा है। ठीक है, ये आपको हल करके मतलब मुश्किल से 20-30 सेकंड में आपको 1 नंबर देके जा रहा है। ठीक है, ये 2012 में आया हुआ है, 2012 यूपी में। ठीक है, हम लोग यूपी का ही पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या दिया है, इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, यहाँ पे है √3 tan थीटा बराबर 1,
यहाँ तो मामला सब कुछ उल्टा हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, अगर इधर दो चीज़ें गुणा करें तो उधर क्या करेंगी, भाग हो जाएगा उधर। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/√3। ये आपका पहले जैसा अब हो गया है ना। tan में क्या होगा, ऊपर लंब होगा और नीचे क्या होगा, आधार। तो यहाँ लंब ऊपर क्या है, लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया, √3। अभी कर्ण हमारे पास यहाँ नहीं है, कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण कहाँ से आएगा, इस फार्मूले का उपयोग करें। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अभी कर्ण ज्ञात ही करना है तो इसको इसी तरफ रहने देंगे। लंब कितना हमारे पास 1 और आधार कितना है, √3, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 1, यहाँ से √3 का स्क्वायर जो है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया, कभी भी जब किसी का रूट के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये रूट अपने साथ इसको हटा देगा, बचेगा कितना हमारा 3। मान लीजिए यहाँ पे √3 गुणे √3 हो गया। अभी ये 2 बार गुणा हो रहा है और √3 स्क्वायर की वैल्यू भी यही होगी, √3 गुणे √3। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब 2 रूट इकट्ठा हो और बीच में गुणा का निशान हो तो ये केवल 3 एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इतना जान लो। यहाँ पे अब √3 क्या करेगा, स्क्वायर इसका अंडर रूट हटा देगा, यहाँ पे हो जाएगा केवल 3। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर 3 और 1 मिलकर क्या होगा, 4। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, के बराबर √4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास कर्ण कितना आ गया, 2। अभी हमारे पास जो सवाल है अब उसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। तो साइन हमारे पास क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि होगा 1 और कर्ण हमने क्या निकाला है, 2। अगर यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर लगा, बस इतना है। कास क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास, √3 और कर्ण कितना है, 2। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसी को हल करना। ठीक है, तो इसका जब होगा तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से ये होगा √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, इसको मैं से करूँगा। ठीक है, अभी इसको जब हम आगे हल करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3। अभी हमने बताया अगर यहाँ पे पावर लगा है, ठीक है, तो ये पावर क्या करेगा, अंडर रूट को हटा देगा। यहाँ पे अगर पावर लगा है तो ये पावर अंडर रूट को हटा देगा। यहाँ से जब इसको हटाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा, 3/4। अभी इसको हल करेंगे। यहाँ पे 4 और 4 हर बराबर है, इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 - 3। अब 3 में से हमको 1 घटाना आएगा 2/4। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 3 जो है ये ज़्यादा है और 1 कम है। जब ज़्यादा में से कम वाला तो हमने घटा लिया, ठीक है, लेकिन ये जो 3 ज़्यादा है इसके सामने क्या लगा है, माइनस, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, ये आपके 2012 में पूछा गया था। ठीक है, 2012 में ये सवाल है, ये 2 नंबर का था उस टाइम पे, ये 2 नंबर का है।